बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण समितियां और आयोग बनाए गए हैं जो किस लिए बनाए गए थे, उन आयोगों की क्या ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले गोईपोरिया। गोईपोरिया समिति बनाई गई थी बैंकिंग सुधार के लिए। कई सारी समितियां बनाई गई बैंकिंग सुधार के लिए, उनमें से एक है गोईपोरिया समिति। ठीक है, उसके बाद है आपका सुखमय चक्रवर्ती समिति जो है वो बनाई गई मौद्रिक प्रणाली में पुनर्विचार हेतु। मौद्रिक जो प्रणाली बनाई गई थी उसकी जो पुनर्विचार करने के लिए जो समिति बनाई गई उसको कहते हैं सुखमय समिति। ठीक है, चक्रवर्ती समिति। रघुराम राजन समिति बनाई गई। ये अभी जो रघुराम राजन जो थे भारत के गवर्नर रह चुके हैं शायद 23 में या 23 में। ठीक है, तो उनका क्या था, उन्होंने एक समिति बनाई गई थी या उनके नाम पे समिति बनाई गई थी वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए, क्योंकि चूंकि वो क्या है वित्तीय क्षेत्र से संबंधित है, तो वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए उनके नाम की एक समिति बनाई गई, जिसे क्या कहा जाता है, वित्तीय क्षेत्र में सुधार की समिति को रघुराम राजन समिति। अगला है सुंदर राजन समिति। रघुराम राजन अलग है, सुंदर राजन अलग है। ठीक है, खनिज तेल संबंधी जो सुधार हुए थे उनके लिए एक समिति बनाई गई थी, उसका नाम था सुंदर राजन। क्या नाम था? सुंदर राजन। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। ठीक है, सारी चीज़ें आपके सामने रखी हुई हैं। उसके बाद है आपका रेखी समिति। रेखी समिति क्या है? अप्रत्यक्ष कर से जितने भी इंडायरेक्ट कर थे उनके लिए समिति बनाई गई थी, उसका रेखी समिति नाम था। बांचू समिति है प्रत्यक्ष कर से डायरेक्ट टैक्स। जीएसटी अगर आप कमेंट करके बताइए जीएसटी कौन से प्रकार का कर है। ठीक है, जीएसटी कौन से प्रकार का कर है, ये आपको बताना इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, उसके बाद मीरा सेठ समिति बनाई गई थी हथकरघा उद्योग। जो जितने भी हथकरघा उद्योग हैं, जो छोटे उद्योग होते हैं उनको, ठीक है, हैंडक्राफ्ट जिन्हें कहेंगे, वो जो उद्योग हैं वो किस में जाएंगे? मीरा सेठ समिति बनाई गई थी उसके लिए। ठीक है, महालनोबिस समिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महालों में जो समिति थी वो बनाई गई थी आपकी किसके लिए? महालों में समिति बनाई गई थी राष्ट्रीय आय की गणना के लिए। राष्ट्रीय आय संबंधित जो थी उसको क्या कहा गया? महालों में समिति। ठीक है, तो बात करेंगे अगला। ठीक है, तो ठीक है, दूसरी समिति देखते हैं अपन अब। अगली समिति है आबिद हुसैन समिति। आबिद हुसैन क्या है? लघु उद्योग से संबंधित, जो जितने भी लघु उद्योग थे छोटे छोटे उनसे संबंधित जो समिति थी उसका नाम क्या था? आबिद हुसैन समिति। ठीक है, स्वामीनाथन समिति। स्वामीनाथन समिति है जनसंख्या नीति से संबंधित। ये MS स्वामीनाथन वाली नहीं है, ये है स्वामीनाथन समिति जो किससे संबंधित है? जनसंख्या नीति से संबंधित। ठीक है, अगला है जानकी रमन समिति। जानकी रमन समिति किससे संबंधित है? प्रतिभूति घोटाला, जो भी प्रतिभूति बॉन्ड संबंधी जो घोटाले हुए थे उससे संबंधित जानकारी के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? जानकी रमन। ठीक है, बॉन्ड से संबंधित। दंतेवाड़ा समिति, दंतेवाड़ा, हाँ दंतेवाड़ा समिति है बेरोजगारी का अनुमान लगाने से संबंधित जो समिति थी उसका नाम क्या था? दंतेवाड़ा समिति। ठीक है, दंतेवाड़ा। उसके महाजन समिति बनाई गई थी चीनी। महाजन यानी आप याद कर सकते हो चीनी जो महाजन लोग होते हैं उन्हें चीनी पसंद आती है। ठीक है, उसके बाद सत्यम समिति बनाई गई थी वस्त्र निर्माण से। कौन सी? सत्यम समिति। ठीक है, सत्यम याद कर सकते हो, सत्यम नाम का कोई लड़का है, उसके जो वस्त्र हैं वो बहुत अच्छे हैं या बहुत नए हैं, जैसे भी आप याद कर पाओ। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर समिति या केवल से तेंदुलकर समिति आए तो वो किससे संबंधित है? गरीबी से। किससे? गरीबी से संबंधित। किससे है? गरीबी रेखा के आंकलन, सॉरी गरीबी रेखा की जो BPL था उससे संबंधित जो आंकलन किया गया था वो किसी समिति के अंतर्गत किया गया था? सुरेश तेंदुलकर। ठीक है, अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान से सुनना। बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज आप कमेंट करके बताइए कि संविधान के कौन से भाग में है या कौन सी अनुसूची में है। ठीक है, या कौन सा संशोधन हुआ था। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, अगर इस पर एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी जो सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है। पंचायती राज। ठीक है, चाहे आप समझ सकते हो, आप छोटा सा लिख के दे रहा है आपको बता रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था की जो व्यवस्था की गई बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइए इससे जुड़ी जो जानकारी आपको पता है। ठीक है, अगला है शिव रमन समिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। इनमें से एक क्वेश्चन आपको मिलने ही वाला है इकोनॉमी से या कहीं से, जो भी आता है जिसमें इकोनॉमी आनी है उसमें ये जरूर मिलेगा। शिव रमन समिति जो थी वो थी नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड की स्थापना का आप हम बताएंगे, गठन हुआ था 1975 में और स्थापना हुई थी 1982, 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नाबार्ड की स्थापना। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है आप कमेंट करके बताइए नाबार्ड का। ठीक है, फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, उसके बाद राजा चेलैया समिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारी ये लास्ट जो हम बताते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। राजा चेलैया समिति है कर सुधार यानी टैक्स से सुधार जो समिति थी उसका नाम था राजा चेलैया समिति। जब इकोनॉमी की क्लास पढ़ाई गई थी ऑफलाइन बैच में उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। आप लोगों को भी कमेंट करके बताइए अगर आपको पढ़ना है इस तरह से कोई चीज़
इकोनॉमी की क्लासेस, तो आप कमेंट करके बताइए, आपको डेली एक क्लास दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद ज्ञान प्रकाश समिति बनाई गई थी, फिर से चीनी घोटाला। वहाँ चीनी उद्योग था, महाजन समिति, महाजन थे, उन्हें चीनी पसंद थी और ज्ञान ज़्यादा आ गया, सो उन्होंने क्या कर दिया, घोटाला कर दिया। यानी कि ज्ञान प्रकाश समिति किससे संबंधित है, चीनी घोटाले से, ठीक है। उसके बाद केलकर समिति, फिर से इम्पोर्टेंट, ठीक है। केलकर समिति फिर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। केलकर समिति क्या है, कर संरचना सुधार। अभी कर से सुधार थी राजा चिलैया समिति, और कर संरचना में, स्ट्रक्चर में, टैक्सेस की जो स्ट्रक्चर था उसमें सुधार करने के लिए समिति बनाई गई थी, उसका नाम था केलकर समिति, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोनों ही, ठीक है, चिलैया समिति और केलकर समिति। संरचना में तो केलकर, और केवल कर सुधार आए तो चिलैया समिति, ठीक है। उसके बाद हनुमंत राव समिति, ये उर्वरक से, ठीक है। यानी कि अभी जैसे उर्वरक से आपको याद करने का ये तरीका है कि उर्वरक के लिए बहुत ज़्यादा मारामारी चल रही है अभी के हिसाब से, किसान जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उनको खाद वगैरह उर्वरक वगैरह मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, उधर लाइन में लगे लगे, समझ लो ये क्या है, हनुमान जी को याद करते रहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप याद कर लोगे कि हनुमान जी को याद करते रहते हैं, इसलिए उसका नाम क्या है, हनुमंतराव समिति, इससे उर्वरक से संबंधित है, ठीक है। हंटर आयोग क्या है, हंटर आयोग आपको याद होगा, जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उसकी जांच के लिए हंटर आयोग आया था, ठीक है। तो वो उसका नाम क्या था, हंटर आयोग। यानी कि वो क्या प्रकार, एक प्रकार की था हंटिंग थी, जो जलियांवाला बहुत ज़्यादा अभी तक का सबसे खतरनाक या सबसे बुरी चीज़ मानी जाती है भारतीय इतिहास में, कि जो हुआ था, क्योंकि वहाँ पर क्या था, असंख्य लोगों को मार दिया गया था, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो जांच के लिए जो आयोग आया था, उस आयोग का नाम था हंटर आयोग, ठीक है। अभी तक समितियाँ पढ़ रहे थे, अब आयोग आएंगी। उसके बाद लिब्राहन आयोग किसके लिए आया था, बाबरी मस्जिद का जो विवाद था उससे संबंधित, बाबरी मस्जिद आपको पता है, ठीक है। बाबरी मस्जिद से जो विवाद था उसके निपटारे के लिए जो आयोग आया था, उस आयोग का नाम था क्या, क्या नाम था, सॉरी कट गया था, ठीक है। लिब्राहम आयोग किससे संबंधित था, बाबरी मस्जिद आयोग से, ठीक है। बाबरी मस्जिद की जो विवाद था। श्री कृष्ण आयोग, मुंबई में जो दंगे हुए थे 1993 में, उनसे संबंधित आयोग जो आया था उसका नाम था श्री कृष्ण। जब भी दंगे वगैरह कुछ भी ऐसा होता है, भगवान श्री कृष्ण ही मदद करते हैं सबकी, भगवान श्री कृष्ण, तो इसलिए आयोग का नाम भी क्या है, श्री कृष्ण आयोग, ठीक है। नानावटी आयोग आया था, गोधरा कांड, गोधरा कांड आपको याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, नानावटी आयोग जो आया था वो गोधरा कांड से आया था, ठीक है। जैन आयोग आया, राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी, हत्याकांड हुआ था, उससे संबंधित उसकी जांच के लिए जो आयोग बनाया गया था उसका नाम था जैन, क्या था, जैन आयोग, ठीक है। ठक्कर आयोग, ये दोनों याद रखना, राजीव गांधी के लिए जैन आयोग, इंदिरा गांधी के हत्याकांड के लिए ठक्कर आयोग, ठीक है। कौन सा, ठक्कर आयोग आया था, ठीक है। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है, अगर आपको ज़्यादा पढ़ना, वैसे ज़रूरी नहीं है, केवल आपको ये चीज़ें आता होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे, जो अगर एसआई का पेपर देने जा रहे हैं जिसमें पॉलिटी की बात होगी, अगर क्वेश्चन आता है संविधान से संबंधित या पॉलिटी से संबंधित, राज्य व्यवस्था से संबंधित, तो ये क्वेश्चन पे बिल्कुल टिक कर लें आप। केंद्र राज्य संबंधों के सुधार के लिए कौन सा आयोग आया था, तो बात करेंगे सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग का मतलब ये नहीं कि सरकारी आयोग है, एक व्यक्ति थे RS सरकारिया उनका नाम था, ठीक है। जब आप पॉलिटी की क्लासेस लोगे या जिस टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा आपको कि RS सरकारिया जो एक जन थे, वो क्या थे, उन्होंने केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए जो समिति बनाई गई थी, आयोग आया था, उसका नाम था सरकारिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई पेपरों में आ चुका है। उसके बाद लास्ट जो आज का टॉप क्वेश्चन है, या लास्ट जो है PDF में जो भी जानकारी आपकी, मंडल आयोग। मंडल आयोग आया था आपका पिछड़ी जातियों के लिए सीटों का आरक्षण, जो OBC वर्ग के लोग हैं, पिछड़ी जातियाँ हैं, उनके लिए, या जो भी पिछड़ी जातियाँ SC जो भी हैं, उसके लिए आरक्षण के लिए जो आयोग बनाया गया था, उस आयोग का नाम था, उस आयोग का नाम क्या था, मंडल आयोग। तो चलिए, बात आपकी यहीं ख़त्म है आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है, अगर ये वाला मोड आपको पढ़ाई का पसंद आया है, उससे भी ज़्यादा, उसका तो हम व्यवस्था करेंगे ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैथ उसी से हो पाएगी, मैथ से नहीं हो पाएगी, ठीक है। GS के लिए हमने ये दूसरा तरीका ढूंढा है, काफ़ी दिनों हो गए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बस लाइक करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिए, क्योंकि छोटी छोटी वीडियोस बनेंगी। अब इससे ये फ़ायदा होगा, आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो बस वीडियो को लाइक करना है, दूसरों तक पहुंचाना है। अगर आपके आसपास का कोई व्यक्ति जो होगा, जो आपको लगेगा कि वो क्या कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, ये तो सबके लिए ज़रूरी है, ये जो जो पढ़ाया गया है, ये इतना बात जो पार्ट है, ये तो सबके लिए ज़रूरी है, ठीक है, सबके लिए ज़रूरी, ठीक है।
तो इस तरह से अगर आपके आसपास कोई है, ये जो वीडियो है ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, और अगर बात करते हैं टीचिंग के लिए, तो ये जो ऊपर बताया गया, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो इनकी जो रिवीजन है वो फिर से होगा, ठीक है। हाँ, ये जो रिवीजन है, एमनेसिया संबंध मतलब भूलने से बेकार, ठीक है। एमनेसिया कैसे, भूलते से बेकार, वस्तु को रखकर भूल जाना, ये सब चीज़ें। डिस्प्रैक्सिया क्या है, जो प्रैक्टिस से संबंधी बेकार, यानी कि लिखने में खेलने में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे चीज़ों को। डिस्प्रैक्सिया का मतलब ये है कि जैसे